दोस्तों आज की इस कहानी में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है लातेहार की। झारखंड में एक ज़िला पड़ता है लातेहार और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है नारियातो और उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है हैसला। उस गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है ओम प्रकाश। दोस्तों उस व्यक्ति का नाम होता है ओम प्रकाश। जो ओम प्रकाश होते हैं उनके पिताजी का नाम प्रभु साहब होता है। दोस्तों जो ओम प्रकाश होते हैं वो शादीशुदा होते हैं। उनकी पत्नी का नाम फूलमती होता है। दोस्तों जो ओम प्रकाश होते हैं वो टेम्पू चलाने का ऑटो चलाने का कार्य किया करते थे। दोस्तों एक ओम प्रकाश के दोस्त होते हैं जिसका नाम होता है पंकज। दोस्तों वो ओम प्रकाश के दोस्त भी होते हैं और रिश्तेदार भी होते हैं। इसी तरह से जो पंकज होते हैं उनका अक्सर जो ओम प्रकाश होते हैं उनके घर पर आना जाना हुआ करता था। दोस्तों इसी दौरान इस घटना से लगभग 4 साल पहले जो पंकज होते हैं जो ओम प्रकाश के दोस्त होते हैं उनका उनकी ही पत्नी से जिसका नाम होता है फूलमती उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों ये प्रेम प्रसंग लगभग 2 साल तक चलता है और इसके पश्चात जो ओम प्रकाश होते हैं उनको इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल जाता है। दोस्तों जैसे ही पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को डांटते हैं और समझाते हैं और इसके पश्चात जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है पंकज वो उसको भी डांटते हैं और उसका अपने घर पर आना जाना बंद कर देते हैं। दोस्तों इसके पश्चात भी इनका जो प्रेम प्रसंग है वो जारी रहता है। दोस्तों इसके पश्चात भी उनका जो प्रेम प्रसंग है वो जारी रहता है। दोस्तों जो ओम प्रकाश की पत्नी होती है वो चोरी छुपके जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है पंकज उससे बात किया करती थी। दोस्तों जब भी पंकज को मिलना होता था तो वो रात के समय अपनी जो उसकी प्रेमिका होती है उससे मिलने के लिए अक्सर आया करता था। दोस्तों वो जब जो ओम प्रकाश हैं ओम प्रकाश को इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल जाता है वो जैसे ही पंकज को डांटते हैं तो इसके पश्चात वो पिस्तौल लेकर अपने साथ आया करता था। जब भी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आया करता था तो वो अपने साथ एक पिस्तौल लेकर आया करता था। दोस्तों इसी तरह से अक्सर वो अपनी रात के समय में अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आया करता था। दोस्तों जब भी पंकज को अपनी प्रेमिका से मिलना होता था तो उस रात जो ओम प्रकाश की पत्नी होती है वो ओम प्रकाश से लड़ाई करती थी। इसके पश्चात वो अन्य रूम में चली जाती थी और इसके पश्चात उसका जो प्रेमी होता है वो आ जाया करता था। दोस्तों इसी तरह से उनका जो प्रेम प्रसंग है वो और 2 साल तक जारी रहता है। इसके पश्चात इसी तरह 24 फरवरी सन 2024 की रात जो ओम प्रकाश की पत्नी होती है जिसका नाम होता है फूलमती वो अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और मिलने के लिए बुलाती है। दोस्तों 24 फरवरी की रात लगभग 9 बजे का समय होता है, 9 या 10 बजे का। जो उसके पति होते हैं जिसका नाम होता है ओम प्रकाश और उसके जो बच्चे होते हैं वो खाना खाने के पश्चात सो जाते हैं। दोस्तों इसके पश्चात जो उसका प्रेमी होता है वो आ जाता है। दोस्तों जो ओम प्रकाश होते हैं वो एक अन्य कमरे में सोए होते और जो उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है फूलमती वो एक अन्य कमरे में सोई होती है। दोस्तों उसका जो प्रेमी होता है वो अपने प्रेमिका के रूम में चला जाता है। दोस्तों इसके पश्चात जो ओम प्रकाश होते हैं उनकी अचानक आँख खुल जाती है। आँख खुलने के पश्चात वो अपनी पत्नी के रूम में जाकर देखते हैं तो उसका प्रेमी और जो उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है फूलमती वो दोनों एक साथ होते हैं। दोस्तों इसके पश्चात जो उनकी पत्नी होती है और उसका जो प्रेमी होता है पंकज वो दोनों मिलकर गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। दोस्तों हत्या करने के पश्चात जो पंकज होता है जो ओम प्रकाश का रिश्तेदार होता है और बचपन का दोस्त भी होता है वो वहाँ से फरार हो जाता है और उनकी जो पत्नी होती है वो अपने रूम में जाकर सो जाती है जिससे कि किसी भी व्यक्ति को उस पर शक ना हो। दोस्तों जब लोगों को अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं जब कोई भी किसी भी तरह की आवाज़ होती है तो लोगों को सुनाई देती है तो जैसे ही उनको गोली की आवाज़ सुनाई देती है तो वहाँ पर आ जाते हैं। आने के पश्चात देखते हैं तो वहाँ पर जो ओम प्रकाश होते हैं वो एक प्रकार से मृत पड़े हुए होते हैं और खून से लथपथ सने हुए होते हैं। दोस्तों इसके पश्चात जो गाँव के लोग होते हैं वो वहाँ पर काफ़ी संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं। दोस्तों इसकी सूचना एक थाना पड़ता है बारीगातो वहाँ की पुलिस को दे दी जाती है और इसके पश्चात जो गांव के लोग होते हैं वो ओम प्रकाश को एक प्रकार से घायल अवस्था में देखते हुए वो एक हॉस्पिटल ले जाते हैं और ले जाने के पश्चात वो वहाँ पर उसकी जांच पड़ताल कराते हैं। दोस्तों जो डॉक्टर होते हैं वो ओम प्रकाश को मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों जो गाँव के लोग होते हैं उनको काफ़ी गुस्सा आता है और वो विरोध करते हैं। इसके पश्चात वो जो बारीगातो थाना पड़ता है उस क्षेत्र में वो एक रोड को जाम कर देते हैं। एक प्रकार से वो रोड को जाम कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही इसकी सूचना वहाँ के जो एक
डीएसपी होते हैं उनको मिलती है। सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के पश्चात वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो उन्हें आश्वासन देते हैं कि हम जल्दी से जल्दी इस केस का, इस घटना का खुलासा करेंगे और जो इनके परिवार वाले होते हैं उनकी हर तरह से सहायता करेंगे। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो जो ओम प्रकाश होते हैं उनके सबको बरामद कर लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है जो मृतक के परिवार वाले होते हैं उनसे पूछताछ करती है। दोस्तों पूछताछ के दौरान जो मृतक की पत्नी होती है, पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो बताती है कि मेरे पति रात के समय टॉयलेट करने के लिए बाहर जाते हैं, इसके पश्चात मुझे गोली चलने की सुनाई देती है। दोस्तों इस तरह से वो कहानी बनाती है, एक प्रकार से जो पुलिस है उनको गुमराह करना चाहती है। दोस्तों पुलिस उसकी बात मानती रहती है और वो कहती है कि मैंने जैसे ही बाहर जाकर देखा तो जो मेरे पति हैं उनके 2 गोली लगी हुई होती हैं और वहाँ पर मृत पड़े हुए होते हैं। दोस्तों जो पुलिस होती है वो अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जाँच करना शुरू कर देती है। दोस्तों जाँच के दौरान जो पुलिस होती है उन्हें पता चलता है कि मृतक की जो पत्नी है उसका किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोस्तों जो पुलिस होती है वो जांच करते करते उसका जो प्रेमी होता है उसको भी गिरफ्तार कर लेती है और जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है फूलमती उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात जब दोनों से पूछताछ करती है तो वो पहले इधर उधर की बातें करते हैं और जब पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो दोस्तों वो इस जुल्म को कबूल कर लेते हैं और पूरी कहानी के बारे में बताते हैं। एसडीपीओ आशुतोष सत्यम ने बताया है कि पुलिस ने 13 मार्च दिन बुधवार को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है फूलमती और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है पंकज, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया है। और इनके पास से जो पुलिस होती है, पुलिस ने इनके पास से इस हत्याकांड में जो उपयोग किया गया तमंचा होता है और उनके पास से 2 भरे हुए जो कारतूस होते हैं उनको बरामद कर लिया है। तो जो पुलिस है, पुलिस ने इन्हें जेल भेज दिया है और इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे देश में जो किस तरह का माहौल है वो चल रहा है। दोस्तों आज की इस कहानी में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। दोस्तों आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं। दोस्तों आज की कहानी में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। दोस्तों हमारे समाज में जो पति पत्नी होते हैं जब फेरे पड़ते हैं तो वो 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करते हैं, लेकिन आज की इस कहानी में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर ही अपनी पति की हत्या कर दी। दोस्तों इस पत्नी को क्या सज़ा होनी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। दोस्तों आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की जो कहानी है, जो मैंने आपको कहानी सुनाई, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों इस कहानी को मैंने पढ़कर तैयार किया है हिंदुस्तान न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़, ईटीवी भारत न्यूज़, प्रभात खबर न्यूज़, दर्पण न्यूज़, झारखंड न्यूज़ और जी न्यूज़ और जोहर लाइव न्यूज़ और द न्यूज़ सेंस, इन सभी न्यूज़ से पढ़कर इस कहानी को तैयार किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।